गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टैंडर्ड 3 का इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 1 और 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 क्या है नाम? चैप्टर का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या नाम है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आप सभी जानते होंगे कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। अब इस ऑर्डर का हिंदी क्या होता है? क्रम। तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स जब क्रम में होते हैं, जब ऑर्डर में होते हैं, तो इसी को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। अब इसका क्या है डेफिनेशन? द ABCD ऑर्डर इज नोन एज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ABCD ऑर्डर जो होते हैं, द ABCD ऑर्डर इज नोन एज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अब जैसे कि हम लोग कुछ वर्ड्स को लेते हैं जो कि ऑर्डर बाय ऑर्डर में है या नहीं है, तो एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सभी एक ऑर्डर में है। जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट एंड D फॉर डॉग, तो ये सारे आ गए हैं ऑर्डर में। अब इसी तरह से हम एक एग्जांपल में कुछ वर्ड्स लेते हैं, जैसे कि स्कूल, बैग, बेंच और डेस्क। अब हम लोग इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे सजाएंगे? तो पहले जो जो अल्फ़ाबेट्स पहले आते हैं, तो उस वर्ड को हम नंबर 1 पे डालेंगे, जैसे कि स्कूल, बैग, बेंच और डेस्क। तो अब यहाँ क्या हो गया कि बेंच और बैग ये दोनों क्या है? एक ही लेटर से स्टार्ट हुआ है, बैग और बेंच। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये फर्स्ट लेटर तो मिल गया कि एक है। अब इसका सेकंड वर्ड का जो सेकंड लेटर होता है ए और ई, उसमें देखते हैं कि पहले कौन सा आता है। तो ए पहले आता है या ई पहले आता है? तो जब हम अल्फाबेट पढ़ते हैं तो पता है, हम लोगों को सबको पता है कि ए पहले आता है और ई बाद में। तो हम लोग सबसे फर्स्ट पोजीशन पे क्या डालेंगे? बैग। फिर सेकंड में हम लोग क्या डालेंगे? क्योंकि स्कूल एस बाद में आता है, डेस्क भी बाद में आता है, बी के बाद ही आता है, तो इसीलिए उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? बेंच। और फिर अब डेस्क, अब एस पहले, एस से स्कूल है और डी से डेस्क, तो अब एस स्कूल पहले आएगा या डेस्क पहले आएगा? ऑब्वियस है कि डेस्क ही पहले आएगा, क्योंकि बी के बाद एस से पहले डी आता है, तो यहाँ पे हम लोग डेस्क लिखेंगे। और फिर लास्ट में क्या आएगा? स्कूल। तो इस तरह से हम लोग इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को समझते हैं। और इसके और भी एग्जाम्पल्स आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेंगे? डिक्शनरी में। जिसके पास भी डिक्शनरी है वो आप लोग डिक्शनरी खोल करके देखिएगा। पहले ए फॉर जितना भी वर्ड्स होते हैं ए से, वो सारे पहले आते हैं, फिर बी वाले वर्ड्स आते हैं, फिर सी वाले वर्ड्स आते हैं। इसी तरह से डिक्शनरी में डिनोट किया हुआ रहता है। और हम लोगों को आसानी से कोई भी वर्ड अगर सर्च करना होता है तो हम लोगों को मिल जाता है। कैसे? हम लोग ऑर्डर वाइज ही हम लोग उसे ढूंढते हैं। अगर हम लोगों को सी से कोई वर्ड्स ढूंढना है तो हम लोग ए, बी और उसके बाद जितने भी वर्ड्स होते हैं सी वाले, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। और इसके दूसरे एग्जाम्पल, हम लोगों को आजकल सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हो, तो फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में जहाँ पे हम लोग सभी का नंबर सेव करते हैं, वहाँ पे हम लोग कहाँ से? फ़ोन कॉन्टैक्ट से वहाँ पे जाकर के पहले ए वाले जितने भी नाम होते हैं, नंबर होते हैं, वहाँ सेव होते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। इस तरीके से फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में भी हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के एग्जाम्पल हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर 2। इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, उसका एग्जाम्पल हम लोगों को कहाँ मिलेगा, और समझने के लिए भी आप लोगों को काफ़ी है। PDF में भी सारा नोट्स भेजा गया आप लोगों का, वहाँ से भी आप लोग पढ़ के, और चैप्टर में भी 1 चैप्टर आप लोगों का दिया हुआ है, जितना भी क्वेश्चन है वो सब आप लोग बना लीजिएगा। आप लोग का एग्जाम अब दुर्गा पूजा के बाद ही होने वाला है। अब इसीलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 है द सेंटेंस। और सेंटेंस के बारे में इससे पहले भी आप लोग जानते होइएगा वर्ड्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट मीनिंग। मतलब कि एक लेटर्स का समूह जो होता है, जिससे कि हम लोग जिसका कि एक मीनिंग होता है, उसको हम लोग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, और फिर सेंटेंस किसको कहते हैं? तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या कहते हैं? द ग्रुप ऑफ
words that makes a complete sense, that make a complete sense is called sentence. A group of words that makes a complete sense is called sentence. एक शब्दों का समूह जिसका एक कंप्लीट अर्थ निकलता हो, एक उसका अर्थ निकलता है, उसी को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। अब सेंटेंस में आप लोगों को, जैसे कि हम लोग घर में भी बहुत ऐसी बातें करते हैं सुबह से लेकर के रात तक हर किसी से, तो वो जो सारा बात जो हम एक दूसरे से करते हैं तो वो सारा सेंटेंस में ही बात करते हैं। जब तक हम लोग सेंटेंस में बात नहीं करेंगे कोई हमारी भाषा को हम लोगों को समझ नहीं पाता है। ठीक है। जैसे कि अब हम लोग अगर कोई भी वर्ड, अगर कोई भी एक सेंटेंस अगर लिखते हैं, लाइक, आई, मैंगो, तो क्या ये सेंटेंस है? सेंटेंस ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक निश्चित, एक सर्टेन कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। लाइक, आई, मैंगो, पसंद, आई, मैं, मैंगो, आम, पसंद, मैं, मैंगो, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसी तरह अगर हम इसी वर्ड्स को अगर हम लोग लिखते हैं, आई लाइक मैंगो, तो आई लाइक्स मैंगो, हम लोग, मैं आम पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये सेंटेंस हो गया। ठीक है। तो सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का एक मीनिंग होना चाहिए, बिना मीनिंग का कोई सेंटेंस नहीं होता। अब सेंटेंस में हम लोगों को वी शुड रिमेंबर टू थिंग्स अबाउट सेंटेंस। हम लोगों को सेंटेंस के बारे में दो चीजें हैं जो कि याद रखनी है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। क्या है? अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर एंड अब दूसरा, ये पहला था सेंटेंस के बारे में दो चीज याद रखनी है। जो कि पहला है अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस जो है वह हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। और दूसरा क्या है? अ सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस जो है वह हमेशा एंड कैसे होता है? या तो फुल स्टॉप से होता है या तो क्वेश्चन मार्क से होता है। अब इन दोनों पे हम लोग एक एक एग्जांपल को देख लेते हैं। दो सेंटेंस के बारे में हमें दो चीजें याद रखनी है। एक ये कि सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और दूसरा कि सेंटेंस जब भी एंड होगा, मतलब कि सेंटेंस जब हम लोग एंड करते हैं तो वहाँ पे या तो हम लोग फुल स्टॉप देते हैं या तो हम लोग क्वेश्चन मार्क देते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस, जैसे कि सीता, एग्जाम्पल है सीता इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे ये क्या है? ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ। एस क्या है? कैपिटल लेटर है। ठीक है। और यहाँ पे अगर ये एक सेंटेंस था और ये एंड क्या हो रहा है? फुल स्टॉप से हो रहा है। ये समझ में आ गया। अब अगर हम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या है? ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन मार्क दिए हैं वो क्या है? आस्किंग क्वेश्चन है, मतलब कि एक क्वेश्चन सेंटेंस है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए हैं। तो सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर,
इसका एग्जांपल यहाँ हो गया, ये एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ है एस से, सीता से, तो सीता क्या है, कैपिटल है। इसी तरह एंड क्या हुआ है, एंड हुआ है फुल स्टॉप से, तो ये एक स्टेटमेंट है इसीलिए हम लोग इसको एंड किए हैं फुल स्टॉप से। और यहाँ पे एक क्वेश्चन सेंटेंस है इसीलिए हम लोग इसको क्या कहा, कैसे एंड किए हैं, क्वेश्चन मार्क से। तो फिर इसी तरह आप लोग, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे सेंटेंस और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो फिर आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन करें, डीपी के बाद एग्जाम आप लोगों का होने वाला है। थैंक यू।